संवर तत्व कितने वेद है? 20 वेद। और आप में संवर के वेद पाते हैं क्या? कितने वेद पाते हैं? और साधु में सम्यक संवर, हाँ? अच्छा, तो साधु में संवर के 20 वेद, सम्यक संवर के 2 वेद। कितने? सम्यक और साधु में सम्यक के 20 वेद। कैसे? साधु में सम्यक के 20 वेद। मम्मी हाथ मुँह हिला रही थी, नहीं गलत बात कैसे नहीं है ना? हाँ? 20 वेद किस में पाएंगे संवर के? हाँ, तो साधु में ही तो पाते हैं ना। हमारे में है ना संवर के 2 वेद, हमारे में 2, सम्यक और व्रत। और जहाँ साधु की बात है, साधु में 20 ही वेद पाए जाते हैं। हाँ, तुमने मम्मी वाली बात कही थी, आप भी तो साधु हो, साधु तो है। हाँ, साधु में गुणस्थान कितने हैं? 6 से 14 तक। तो 6 से 14 तक चुपचाप चले जाओ, चुपचाप। वो अपने धुन में जा रहा है। सम्यक्त्व और व्रत तो हमारे में भी सम्यक्त्व और व्रत है। हाँ, और जो ऊपर श्रेणी आरोहण कर लेता है तो फिर उनमें प्रमाद नहीं रहेगा। सातवें गुणस्थान में जैसे अप्रमाद की स्थिति में भी हम आ जाते हैं, मान लो वर्तमान साधु भी अप्रमाद की स्थिति में 7वें गुणस्थान में आ जाते हैं, तो उस समय प्रमाद भी नहीं है, लेकिन वो आंशिक है। लेकिन 7वें गुणस्थान से ऊपर है जो भी 7वें और 7वें से ऊपर वाले साधु, तो उसमें अप्रमाद नहीं है। 10वें से ऊपर है तो कसाई नहीं है, और 13वें से ऊपर है तो योग नहीं है। तो 14वें गुणस्थान के अंदर, 14वें गुणस्थान में संवर के 20 वेद पाए जाएंगे। कहाँ पे? 14वें गुणस्थान, 6 और 7 यहाँ पे भरत क्षेत्र में। हाँ, मागधी क्षेत्र में तो हाँ केवली भी बन जाती है ना। तो यहाँ अपने इस क्षेत्र में वर्तमान में 6, 7वां गुणस्थान साधु में आ सकता है। 6 तो प्रमाद है, 8वां अप्रमाद का है। तो संवर के तीनों वेद भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए आके वापस चले जाते हैं। इसलिए मुख्यतः दो ही लिया है, सम्यक्त्व और व्रत की। ये तो स्थायी है। क्यों ठीक कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ? हाँ, जब भावों में उत्कृष्टता आती है तो 7वां आता है, आता रहता है, जाता रहता है। जितनी मान लो प्रमाद में आ गए तो अधिकतर तो प्रमाद नहीं रहते, कुछ में कुछ प्रमाद चलता रहता है ना। लेकिन जब एकदम तीव्र भावों की श्रेणी चल जाती है तो 7वां आ जाता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं टिकता है। 7वां गुणस्थान अंतर्मुहूर्त ही रह सकता है, 48 मिनट भी पूरा रह नहीं सकता है। तो कभी 1 सेकंड के लिए भी आ सकता है, 2 सेकंड के लिए आ सकता है, 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी आ सकता है, 45 मिनट के लिए भी आ सकता है, 47 मिनट के लिए भी आ सकता है, और 48 मिनट में एक समय कम के लिए भी आ सकता है। लेकिन वो चलता रहता है। भगवान महावीर भी थे, जब साधना काल में चल रहे थे तो यही साधना काल में यही स्थिति थी, क्योंकि अप्रमाद की स्थिति अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं टिकती है। तो भगवान महावीर भी ध्यान में भी खड़े हैं ना, तपस्या भी चल रही है, ध्यान भी चल रहा है, लेकिन गुणस्थान
छठा अथवा सातवां, छठा सातवां, छठा चलता रहता है। हाँ? क्या चीज़? चार के लिए तो मुझे याद नहीं होता। चार चार गली तो मैंने क्यों बोला होगा, किस संदर्भ में बोल रहा था ये बताओ, मुझे याद आ जाएगा। क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ मुझे भी पता नहीं नहीं हकीकत में। हाँ ऐसा है यूट्यूब पे वीडियो, आज आवाज़ है कि नहीं पता नहीं, गूंगी आवाज़ गूंगा वीडियो भी बन सकता है ना। देखते हैं वापिस जाता हूँ। हाँ वो धनत कुमार वाले ने बोला था या जाता धर्म सूत्र के अंतर्गत, एक बार सुन के वापिस पूछ लेना। हाँ कहाँ बोला था, क्या बोला, किस संदर्भ में? धनत कुमार आप आए नहीं व्याख्यान में? धनत कुमार तो बोल रहा था, धनत कुमार धनत कुमार नहीं, पहले तो छोटे महाराज बोलते हैं, शुभम मुनि वहाँ अहमदाबाद में, शुभम मुनि, फिर मदन मुनि, फिर मंगल प्रकाश जी, फिर सूरत मुनि। ऐसा वो मंगल प्रकाश जी को बीच में तो नहीं, वो तो ठीक है, पर अग्रणी संत पहले बोलते हैं, वो तो ठीक है। दो सिंगार है, सूरत मुनि दो, नहीं सूरत मुनि तीन, पांच संत, पांच सूरत मुनि तीन और मदन कुमार संत दो संत। तो क्या चल रहा था, संबर के साधु में वर्तमान में हमारे में दो भेद पाए जाते हैं, सम्यक्त और व्रत। वैसे साधु की अपेक्षा से कहे तो संबर के 20 ही भेद पाए जाते हैं। संबर जीव है क्या जीव है? क्यों? 9 तत्वों में इसलिए जीव है, 9 तत्वों में नहीं रहते तो संबर जीव की संयममयी प्रवृत्ति है, त्यागमयी प्रवृत्ति है, कर्मों को रोकने वाली प्रवृत्ति है, इसलिए वह संबर है। किस संबर के जीव कम, किस संबर के जीव अधिक? अच्छा, सम्यक्त्व की ज़्यादा है कि मिथ्यात्व की ज़्यादा है? नहीं, सम्यक्त्व वाले ज़्यादा है कि मिथ्यात्व वाले ज़्यादा है? हाँ मैं तो सम्यक मिथ्यात्व कर रहा हूँ। सम्यक्त्व वाले ज़्यादा है कि मिथ्यात्व वाला ज़्यादा है? हाँ मिथ्यात्व वाले ज़्यादा है, सम्यक्त्व वाले तो बहुत कम है, गिनती के है। सम्यक्त्व वाले जीव तो गिनतियों में होंगे, लेकिन मिथ्यात्व वाले तो अनंत अनंत जीव बड़े बड़े हैं। और संबर के वेदों में अयोग वाले ज़्यादा कम हैं और सम्यक्त्व वाले ज़्यादा हैं। संबर किस कर्म का उदय है? तो क्या है? उदय नहीं तो क्या है? हाँ ये क्या कह रहे हैं? आपकी बात मानो कि बड़ी मम्मी की बात मानो? है उदय तो है ना, क्या है? उदय नहीं है तो क्या है? हाँ उदय नहीं है क्या? तो वो तो बताओ, उदय तो नहीं है क्या? हाँ
संबर मोहन्य कर्म का उपशम क्षय साहिक और क्षयोक्षम भाग है। उपशम साहिक क्षयोक्षम भाग है। उदय नहीं है क्या? उदय नहीं है। मोहन्य कर्म का उपशम साहिक और क्षयोक्षमिक भाग है। इसमें दिया गया है कि चारित्र मोहन्य कर्म का औपशमिक साहिक और क्षयोक्षमिक भाग है। ये तो बताया था ना, आप पिछला वीडियो सुनना। 5 भावों को थोड़ा डिटेल से बताया है। पूरी क्लास उसी पे चली है, पिछले वीडियो में मिल जाएगा आपको। उदय औपशमिक भाव और मृत्यु ने प्रश्न किया था तब पूरी क्लास चलाई थी, उसी पे ही चली थी। तो पूरी डिटेल लेके पूरी क्लास वापस चलेगी। वो उदय भाव, औपशमिक भाव, साहिक भाव, साहिक। तो इसमें दिया है संवर किस कर्म का उदय भाव नहीं है? चारित्र मोहन्य का औपशमिक साहिक और क्षयोक्षमिक भाव है। तो ये बात थोड़ी क्या है, थोड़ी थोड़ी सही तो ही है, गलत नहीं है, सही तो ही है, लेकिन पूर्ण सही नहीं है। चारित्र मोहन्य का अगर अपन कहेंगे तो वो जो सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व तो दर्शन मोहन्य का साहिक क्षयोक्षमिक या औपशमिक भाव है, तो वो छूट जाएगा। इसलिए ये उत्तर, हाँ, दर्शन मोहन्य भी तो साथ में है ना। सम्यक्त्व तो दर्शन मोहन्य से संबंध रखता है। मोहन्य कर्म की 2 प्रकृति है, तो ये चारित्र मोहन्य की अपेक्षा मोहन्य कर्म करेंगे तो ही उत्तर पूरा होगा। मोहन्य कर्म के उपशम साहिक और क्षयोक्षमिक भाव है। केवल चारित्र मोहन्य का कहेंगे तो फिर सम्यक तो इसका भेद नहीं बन सकेगा। इसलिए मोहन्य कर्म का चारित्र मोहन्य कहने से व्रत तो आ जाएगा, व्रत तो चारित्र का हिस्सा बन सकता है, लेकिन सम्यक तो चारित्र का हिस्सा नहीं है। मोहन्य कर्म की 2 प्रकृति, दर्शन मोहन्य, चारित्र मोहन्य। दर्शन मोहन्य की 3 प्रकृति, सम्यक्त्व मोहन्य, मिश्र मोहन्य, मिथ्यात्व मोहन्य। और बाकी जो ये है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान, ये सब है चारित्र की स्थिति का कारण बनती है। और हास्य रति रति नौकसाई भी। सम्यक्त्व जो मिला है वो कब मिला? मिथ्यात्व हटेगा तब। तो मिथ्यात्व का उपशम हो जाएगा, क्षयोक्षमिक हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। तो वो दर्शन मोहन्य का विषय है। इसलिए मोहन्य कर्म का औपशमिक साहिक और क्षयोक्षमिक भाव, ये परिपूर्ण उत्तर है। एक बार है ना, पेंसिल है आप लोगों के पास? नोट लगा देता हूँ। कभी जाओ ना वहाँ पे, जिन प्रभा जी से बात करना कि महाराज ये सुनिए, जिन प्रभा जी, साध्वी जिन प्रभा जी, साध्वी जिन प्रभा जी है ना, आचार्य के वही है। तो ये आपने पार्लू की साध्वी जी है, प्रबुद्ध देसा जी, रमेश जी बागेचा की बेटी, उनसे बात कर लेना। वो अपना उनके पास नहीं है, जिन प्रभा जी के पास नहीं है, तो उनको कहना ना कि फिर ये दर्शन मोहन्य नोटिंग लगा दीजिए। अभी जाओगे ना मास कमन के ऊपर तो जाओगे, मास कमन करे नहीं भले देख कर ले अपन, हाँ, थोड़ी प्रेरणा मिल जाएगी। अच्छा, चलो। निर्जरा के 12 भेद, कितने भेद है आप में? कितना भेद? अरे ये व्युत्सर्ग भी है क्या? व्युत्सर्ग
हाँ? कायोत्सर्ग के अंदर तो काया का उत्सर्ग करना है। क्या करना है? काया का उत्सर्ग करना है। और व्युत्सर्ग के अंदर पदार्थ का विसर्जन भी हम कर रहे हैं। वो सब व्युत्सर्ग में चला पा सकते हैं श्रावक में। कभी कोई कभी कोई कभी कैसे भी रूप में पा सकते, एक साथ तो अभी किसी में नहीं होगा। निर्जरा जीव है क्या जीव है? और किस निर्जरा के जीव कम, किस निर्जरा के जीव अधिक? वयस्कर नहीं, व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग वाले कम, विसर्ग तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ? और काया क्लेश वाले अधिक। शरीर को छोड़ना, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न की स्थिति में चले जाना, पदार्थों को भी छोड़ना, ये सब व्युत्सर्ग है। वो भी काम कठिन होता है। आप उसनों को छोड़ने का कह दे तो क्या होगा? हाँ, वो अभी बेंगलोर में तो वो थे ना हीरालाल जी मालू, उनकी वाइफ जब गुरुदेव का चौमासा फरमाया था ना कि मेरे जितने भी गहने हैं कोई जो भी रखने थे, एक आध कोई जैसे मंगलसूत्र वगैरह कुछ रखा होगा तो पता नहीं, मतलब कुछ, तो उसके अलावा जितना भी मेरा जो गहना है वो मैं प्रवास व्यवस्था समिति को भेंट करती हूँ। प्रवास व्यवस्था समिति को भेंट करती हूँ और भविष्य में नया लाने के भी मेरे त्याग, ऐसा नहीं कि भेंट करती हूँ। प्रवास व्यवस्था समिति नहीं तो संतों को थोड़ी नहीं। चातुर्मास आचार्य प्रवर ने चातुर्मास फरमाया था ना, उस चातुर्मास में काम आया इसलिए उसने अपने धन का विसर्जन किया था, अपने गहनों का विसर्जन किया गायत्री के चातुर्मास में। वो तो घर की घर में बात है, उसमें तो कोई लाभ नहीं। आपने अपने बेटे को दे दिया नहीं, ऐसा है, वो भी करते, वो भी त्याग ही है। आपने अगर गहने पहनने के त्याग कर लिए, रखने के त्याग कर लिए, तो वो भी है तो धर्म ही है, लेकिन वो इसलिए कि मतलब चातुर्मास में उन्होंने अपना योगदान देने के लिए भेंट किए थे, इसलिए बाहर इतना चर्चा का विषय बना। बाकी आपने घर के त्याग कर लिए, भाई मेरे मकान रखने के लिए त्याग है, आपके त्याग है, वो 12 वर्ष के अंतर्गत आ जाएगा, 12 वर्ष के अंतर्गत आ जाएगा, आपका परिग्रह कम हो जाएगा। उन्होंने वो प्रवास व्यवस्था समिति को देने की घोषणा कर दी थी, और भविष्य में अब वैसे पैसे वाले मान लो तो चलो मान लो दे भी दिया, वापिस आ जाएंगे, तो उन्होंने वापस नया लेने के भी त्याग कर दिए थे कि मैं उसके बाद में अपने लिए कोई गहना वगैरह। इनका मैंने सुना था, दूसरे का मेरे पास में नाम आया नहीं था। तो निर्जरा के तो अपने कहाँ तक चले थे? निर्जरा, व्युत्सर्ग वाले कम, काया क्लेश वाले अधिक है। और निर्जरा किस कर्म का उदय है? अच्छा, हाँ याद नहीं है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, निर्जरा उदय नहीं है, लेकिन निर्जरा अंतराय कर्म का साहित्य क्या साहित्य समित कहाँ है? अंतराय कर्म का
क्षायिक या श्रेष्ठम भाव है। निद्रा क्या है? हाँ, वह अंतराय कर्म का क्षायिक श्रेष्ठम भाव है, नहीं है? इसमें तो अंतराय कर्म का क्षायिक सायुष्यम भाग है, तो ये भी नोट कर लो कि इसको हटाया क्यों है, इसको क्यों हटाया गया है। उपशम क्यों नहीं लिया गया इसमें? उपशम क्यों नहीं लिया गया? यशोदा क्या कहती है? वैसे ये ठीक होना चाहिए, हटाया ना तो सही होना चाहिए, फिर भी प्रश्न कर लेना, क्योंकि ये तो वैसे ही आश्रम जो था शुभ योग आश्रम, शुभ योग आश्रम से ही वो होती है, फिर भी जानकारी कर लेना, क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? याद रखिए, जा रहे हो तो हमको लगना चाहिए ना कि जसवाल में हाथ तो जान सीखते रहे हैं। एक तो वो, और अब इसको बोल को पूरा कर लेता हूँ मैं। मोक्ष के कितने वेद हैं? मोक्ष तत्व के 4 वेद। कौन कौन से? तब आपने मोक्ष तत्व के कितने वेद? साधु में मोक्ष जीव है क्या जीव है? किस मोक्ष तत्व के जीव कम, किस मोक्ष तत्व के जीव अधिक? मोक्ष किस कर्म का उदय है? तो क्या है? अजय नहीं है? नहीं है, ध्यान नहीं। रक्षा क्या है? देख लिया, बोल दो। हाँ, 8 कर्मों का श्रेय होता है, तब वो मोक्ष ऐसे साइड भाव है ना।